उस रात उस बस में सिर्फ 2 लोग थे, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। अगर मुझे पता होता कि उस आखिरी बस का टिकट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी बुरा सपना बन जाएगा, तो मैं उस रात उस सुनसान हाईवे पर ही मर जाना पसंद करता। लेकिन उस बस में चढ़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा नाम समीर है। ये कहानी आज से करीब 3 साल पुरानी है। मैं अपने ऑफिस के एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। काम खत्म होते होते रात के 11 बजकर 30 मिनट बज गए थे। घर वापस आने के लिए मुझे स्टेट हाईवे 44 से होकर गुजरना था। बारिश बहुत तेज थी और ठंड हद से ज्यादा। हाईवे के किनारे वाला अकेला बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान था। पास की चाय की टपरी भी बंद हो चुकी थी। मेरे फोन की बैटरी सिर्फ 4% थी और नेटवर्क का कोई नाम और निशान नहीं था। मुझे डर लगने लगा था। रात के 12 बज चुके थे और आखिरी बस का टाइम निकल चुका था। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी खस्ता हाल स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मेरे सामने आकर रुकी। बस के आगे कोई रूट बोर्ड नहीं था, सिर्फ उसकी एक हेडलाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा, पर उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दरवाजा खुला और मैं अंदर चढ़ गया। बस के अंदर कब्र जैसी शांति थी। बाहर की ठंड से ज्यादा ठंड बस के अंदर थी, जैसे किसी ने ऐसी फुल पे चला रखा हो। पर वह एक पुरानी बस थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गीले रेक्सीन, कीचड़ और किसी चीज के सड़ने की आती है। ड्राइवर ने अपना चेहरा एक मफलर से ढका हुआ था और वह बिल्कुल बुत की तरह बैठा था। मैंने कंडक्टर को 50 रुपए दिए और टिकट मांगी। उसने बिना कुछ बोले, बिना मेरी तरफ देखे मुझे एक टिकट थमा दिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने आगे से तीसरी सीट पकड़ी और बैठ गया। बस में सिर्फ मैं था, कंडक्टर था और ड्राइवर। लेकिन तभी मेरी नजर आखिरी सीट पर गई। वहां सबसे पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसने लाल रंग की एक पुरानी शॉल ओढ़ी हुई थी और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे लगा चलो मैं अकेला पैसेंजर नहीं हूं, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। बस लगातार उस अंधेरे हाईवे पर दौड़ रही थी। अचानक मेरी नजर बीच के रास्ते पर गई। जमीन पर कीचड़ से सने हुए जूते के निशान थे। पानी अभी भी उन निशानों से सूख रहा था और ये निशान दूर से होते हुए ठीक मेरी सीट के पीछे आकर खत्म हो रहे थे। अचानक बस की बेल बजी। बस एक घने जंगल के बीच एक सुनसान मोड़ पर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा और बारिश। लेकिन अगले ही सेकंड कंडक्टर ने अपनी मशीन से एक टिकट फाड़ा और हवा में गिरा दिया, जैसे उसने किसी को टिकट दिया हो। दरवाजा बंद हुआ और बस आगे बढ़ गई। मेरी सांसें तेज होने लगीं। मैंने हिम्मत करके कंडक्टर से पूछा, भैया कौन चढ़ा है अभी? वहां तो कोई नहीं था। कंडक्टर मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो मेरे कानों को चीर गई, भैया अपनी सीट पर देखो और गलती से भी पीछे मत देखना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगी, पीछे मत देखना। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने अपनी सीट की खिड़की के कांच में देखने की कोशिश की। बाहर के अंधेरे की वजह से कांच एक आईने की तरह काम कर रहा था। वह लाल शॉल वाली औरत जो आखिरी सीट पर बैठी थी, वह ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसने चलने की कोई आवाज नहीं की थी। वह बस वहां आ चुकी थी। तभी मुझे अपने कान के पास एक आवाज आई। कोई बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, ऐसी सांस जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भर गया हो और वह डूब रहा हो।